जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आशिर खान। आई एम द CEO ऑफ आशिर प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज का जो टॉपिक है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये है हाउस कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स होते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से घर बनता है। इस वीडियो का फ़ायदा क्या होगा? इस वीडियो का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको पता होगा कि हमने किस स्टेप्स के मुताबिक अपने घर की कंस्ट्रक्शन को करवाना है, और उसके हिसाब से आज आप अपना बजट और अपनी लेबर का अरेंज करके रखेंगे। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि इस काम के बाद ये काम होगा, लकड़ी वाला काम होगा, एल्युमिनियम का काम होगा, शीशे का काम होगा, पेंट का काम होगा। तो आप उस टीम को, उस लेबर का अरेंज करके रखेंगे ऑलरेडी, और उसके साथ साथ आप अपने बजट का भी अरेंज करके रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले प्लॉट से शुरू करते हैं। प्लॉट परचेज करने के बाद सबसे पहले नक्शे के मुताबिक उसकी खुदाई की जाती है। पहला स्टेप जो है वो है खुदाई, एक्सकवेशंस। ठीक है, जो खुदाई होती है उसकी जो चौड़ाई है वो 2 फुट रखी जाती है। मिनिमम 2 फुट चौड़ाई होती है। पहला स्टेप तो हो गया हमारा खुदाई का। उसके बाद ऊपर पीसीसी होती है, दूसरा स्टेप जो है ना, उस पीसीसी की जो विड्थ है वो मिनिमम 6 इंच होगी। ठीक है, पीसीसी के अंदर आप जो मोटा पत्थर होता है जो रोड के ऊपर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीसी के अंदर अगर आप सरिया का इस्तेमाल करें तो ये आरसीसी काम हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट काम है। दूसरा काम आपका ये हो गया कि आपने पीसीसी या आरसीसी काम करना है। तीसरा आपका आ जाएगा ब्रिक वर्क, फाउंडेशन वर्क जो है ना, वो आपका आ जाएगा। ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद आपने उसको 3 से 4 दिन जो है उसको खुश्क होने के लिए देने हैं। उसके बाद आपने उसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग आप मट्टी की या गस्सू की करते हैं। गस्सू वो होता है जिसके अंदर मट्टी और रेत मिक्स होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका बोर्ड का। आपने अपने घर का बोर्ड करवाना है जो अमूमन ओपन स्पेस के अंदर होता है। ये बोर्ड करीबन 300 फुट या डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से जहाँ वहाँ पे उसका पानी मुनासिब और अच्छा पानी हो वहाँ तक बोर्ड किया जाता है। नॉर्मल ये 300 फुट बोर होता है। बोर्ड करवाने के बाद आपने ऊपर जो है ब्रिक स्ट्रक्चर का काम शुरू कर देना है, यानी कि आपके घर की जो दीवारें हैं उसका काम शुरू करेंगे। और उससे पहले आपके पास चौकाट, जो आपकी डोर की चौकाट्स होती हैं, उसका अरेंज होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक वर्क के अंदर ही आपकी चौकाट का इस्तेमाल होगा। तो आपने ब्रिक वर्क करना है, ब्रिक वर्क के अंदर ही आपकी चौकाठें लगेंगी। और आपका जब ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का जो स्टेप है वो स्टेप है शटरिंग करना। ठीक है, शटरिंग करना यानी कि लेंटल को सपोर्ट देने के लिए, लेंटल डालने के लिए, लेंटल पोल करने के लिए शटरिंग की जाती है। वो आपने उसके बाद शटरिंग करवानी है। शटरिंग करवाने के बाद आपने उसके ऊपर सरिया, स्टील फिक्सिंग करवाना है। सरिया फिक्स करवाने के बाद आपने ऊपर इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है, जो पाइपिंग, वो करवानी है आपने। इलेक्ट्रीशियन का काम जो लेंटल के अंदर होता है वो आपने करवाना है। उसके बाद आपका लेंटल पोर्डिंग का काम होगा। लेंटल आपका डल गया, आपका एक फ्लोर का जो स्ट्रक्चर है ब्रिक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो गया। अब अगर तो आपका जो घर है वो डबल ट्रिपल स्टोरी है तो आप 2 से 3 दिन के बाद उसके ऊपर भी काम जो है लेंटल के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि सारे काम के दौरान आपने दीवारों की अच्छे तरीके से तराई करनी है, और जो लेंटल होगा लेंटल की भी अच्छे तरीके से कम 3-4 दिन आपने अच्छे तरीके से उसकी जो क्यूरिंग वो करनी है। अगर तो आपका सिंगल या डबल स्टोरी है, डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी है सॉरी आपका, तो फिर उसके ऊपर आप जो है ए वाला हिस्सा काट दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आपका डबल स्टोरी है या ट्रिपल स्टोरी है तो आपने ऊपर अपना जो काम है वो शुरू कर लेना है। वैसे ही आपने ब्रिक वर्क का काम जो है और चौकाट के साथ अपना काम जो है वो शुरू कर देना है। अगर तो नहीं है तो आप, अगर आपका घर सिंगल स्टोरी है तो आपने शटरिंग खुलने का वेट करना है, जिसका टाइम पीरियड तकरीबन 10 दिन होता है। 10 दिन के बाद आपकी शटरिंग को रिमूव कर दिया जाएगा। शटरिंग रिमूव करने के बाद का जो स्टेप है वो आपने
दीवारों के अंदर जो इलेक्ट्रिशियन का और प्लम्बिंग का काम होता है वो करवाना है। उसके अलावा बाथरूम के अंदर भी जो प्लम्बिंग का काम होता है वो करवाना है। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम कंप्लीट होने के बाद आपने प्लस्तर का और फ्लोर का काम करवाना है। फ्लोर के काम से पहले आपने जो सीवरेज है वो डाल देना है, ठीक है, वो भी प्लम्बिंग के काम के अंदर ही आता है सीवरेज। वो डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से कंपैक्शन करने के बाद फ्लोर की पीसीसी करनी है, ठीक है। पीसीसी करने के साथ आपने दीवारों को प्लस्तर करना है। ये काम आपका ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं, यानी कि जो आपकी खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, उसके इनर साइड पे आपकी जो है वो सेफ्टी ग्रिल्स भी लगानी है आपने प्लस्तर करने से पहले। उसके बाद आपने प्लस्तर करना है। और एल्युमिनियम की खिड़की के लिए आपने स्पेस आउटर साइड पे छोड़ देनी है। प्लस्तर करने के बाद जो आपका काम होगा वो होगा सीलिंग का। लेकिन सीलिंग से पहले आपने जो वायर्स हैं वो सारी वायर्स इंस्टॉल करवा लेनी है। इलेक्ट्रिशियन की वायर्स हैं। आपकी सीलिंग के अंदर जो लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं, लाइटें जलती हैं, उसकी जो वायर्स होती हैं वो सारी आपने करवा लेनी है। उसके बाद आपका आ जाएगा सीलिंग वर्क। सीलिंग वर्क कंप्लीट करने के बाद आपका आएगा रंग का काम और इसके अलावा आपका डोर्स का काम। सबसे पहले उससे बाद सीलिंग का काम कम्प्लीट होने के बाद आपने रंग का काम करवाना है। रंग का काम करवाने के बाद आपने डोर्स वगैरह लगवा देने हैं। डोर वगैरह लगवाने के बाद एंड पे आपने इसकी जो सारी फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की फिटिंग सबसे एंड पे लगवानी है। और इस तरीके से आपका जो घर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एंड के ऊपर आपकी जो विंडोज़ हैं, एल्युमिनियम की विंडोज़ हैं या स्टेयर की जो रेलिंग है वो लग जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मिस हो गई है, वो ये है कि आपने जब प्लस्तर करवा लेना है तो प्लस्तर के बाद ही टाइल और पत्थर का काम भी आपने साथ ही करवा देना है। बाथरूम के अंदर टाइल्स का काम और प्लस्तर का काम भी, पत्थर का काम भी आपने साथ ही करवा देना है। इस तरीके से आपका जो घर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।